बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप चिकन, बीफ, मटन कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चपली कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है और इसको अच्छे से ग्रीट कर लिया है। याद रखिएगा कि ग्रीट इतने अच्छे से करना है कि ऑनियन का कोई भी बड़ा चंक इसमें ना रहे। ऑनियन को अच्छे से ग्रीट कर लेने के बाद मैंने एक रेड चिली ली और रेड चिली को भी अच्छे से कट कर लिया। इसके बाद हमने ऑनियन का जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको रिमूव कर लेना है। आप इस पानी को अपने हेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अब हमने अपने कीमे की मिक्सिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने साबुत सूखा धनिया लिया, हाफ़ टी स्पून नमक लिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ली और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ली। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और हाफ़ क्वार्टर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया और उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून बेसन के ऐड कर दिए। अगर आपके पास बेसन अवेलेबल ना हो तो आप भुने चनों का पाउडर बनाकर वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मिक्सिंग अच्छे से करने के बाद मैंने एक डिश ली, उसको घी से ग्रीस कर लिया और उसके बाद अपने हैंड पर भी घी लगा लिया। आपने भी ऑयल या घी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आपने उसे ग्रीसिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चपली कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए। आप इसकी डेकोरेशन के लिए या अपने टेस्ट के मुताबिक इसके ऊपर टमाटो लेकर इसी स्टेप पर इसके ऊपर एक टमाटो पीस का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी डेकोरेशन के लिए। मुझे टमाटो कुछ खास पसंद नहीं तो मैंने यूज़ नहीं किया। इसी तरह मैंने सब कबाब तैयार कर लिए और फिर यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म किया। याद रखिएगा आप ये मीडियम फ्लेम ही रखिएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम कर देंगे तो ये टिक्कियाँ अंदर से नहीं पकेगी बल्कि बाहर से पक जाएगी और बाहर से जल भी जाएगी। इसलिए आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। इससे एक तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा पक जाती है और इसका फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आता है और ये बहुत जूसी बनती है। साथ साथ आप इसके साइड्स को चेंज करते रहिएगा और एटलीस्ट 5 मिनट पर साइड दीजिएगा। इससे आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाती है और पक भी जाती है और कच्चापन भी बिल्कुल नहीं रहता। मैंने आपके साथ ये बहुत ही ईजीएस्ट रेसिपी शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा और आप मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ एंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए इनकी लुक बहुत अच्छी आई है। आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि ये माशाल्लाह से कितनी टेस्टी बनी होगी। दोस्तों जब भी खाना खाने बैठा करो तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में भी इतने अच्छे खाने खाने को लिखे हुए हैं।